हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग जो है स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मैं सूर्यभान लेकर आ चुका हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है या रासायनिक बंध क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, नए टॉपिक की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। चलिए, केमिकल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक का मतलब हुआ, रासायनिक यहाँ पे लिखा है या बॉन्ड पहले पढ़ लो, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ही जान लो। बॉन्ड का मतलब हुआ जिस रिलेशन के थ्रू हम लोग किसी एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। जब हम लोग कभी या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिसके माध्यम से या जिस रिलेशन के थ्रू जुड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे रासायनिक है। रासायनिक मतलब तत्वों, जो तत्व हैं एक दूसरे तत्व जो है जिस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे, वो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक बॉन्ड कहलाता है। तो जो रासायनिक बॉन्ड होता है, रासायनिक बॉन्ड आपका 3 प्रकार का होता है। तो आपको जो है हमने बताया बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वैसे ही रासायनिक बॉन्ड जो होता है, रासायनिक बॉन्ड जो है तत्वों को जुड़ने का एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जो कि एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक बॉन्ड जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। ये जो है रासायनिक बॉन्ड के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत संयोजी बॉन्ड होता है, बंध होता है, और सहसंयोजी बंध होता है, और उपसहसंयोजी बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड बनता क्यों है और बॉन्ड बनाता कौन है। बॉन्ड जो है आप जानते हो कि कक्षा 9 में एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है अष्टक नियम। अब अष्टक नियम को आपको रिलेट करके दैनिक जीवन में हम उदाहरण बताते हैं। जैसे कि आप जानते हो दुनिया जो है क्या कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, और पैसे के पीछे पागल हो चुकी है। तो वैसे भी जो बॉन्ड होते हैं, तो व्यक्ति जो है क्या करता है, पैसा कमाकर पहले तो वह जो है, मान लो वह 1 रुपये कमाता है, तो जब वो 1 रुपये कमाने लगेगा तो उसे 10 रुपये कमाने की इच्छा होगी। फिर अगर वो 10 रुपये कमाने लगता है तो उसे क्या होगा, 100 रुपये कमाने की इच्छा बढ़ेगी, और जब वो 100 रुपये कमाएगा तो वो किसके, 1000 रुपये कमाने की इच्छा बढ़ेगी उसकी। तो ऐसे व्यक्ति के क्या होती है, आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो व्यक्ति जो है कुछ का जो इरादा होता है, या कहा जाए कुछ व्यक्ति जो है वो लाख तक ही सीमित रह जाते हैं, लाख होने पर खुशी हो जाते हैं, और जिनके पास लाख होता है वो क्या होते हैं, करोड़ होने में खुशी हो जाते हैं या करोड़पति बनने में खुशी होते हैं। तो वैसे जो तत्व होते हैं आपस में, तत्व जो है वो क्या करते हैं, करना चाहते हैं, एक अस्थाई जगह बनाना चाहते हैं। या कहा जाए कि कहते हैं कि व्यक्ति अगर कोई जो है करोड़पति हो चुका है तो वो क्या हो गया, अमीर हो गया, तो उसकी एक जो है अमीरों की लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। तो वैसे ही सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाए या एलिमेंट तत्व कहते हैं जिनको, सारे
तत्व जो है आपके क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री स्टेट में आना चाहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं, खुले में। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन को देकर, क्योंकि आप जानते हो तत्वों के पास क्या होता है, केवल एक ही चीज़ है, क्या, इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोगों के पास पैसा सब सारी चीज़ें मायने, मतलब सब कुछ मायने रखता है, वैसे ही जो तत्व होते हैं, तत्व के पास क्या मायने रखता है, इलेक्ट्रॉन। तत्व के पास केवल एक ही चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन। वो केवल इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ले सकता है। तो इसीलिए जो है क्या बनाया जाता है, बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का शेयर करो, या तो इलेक्ट्रॉन को दो या तो लो, और उन दोनों के शेयरिंग द्वारा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल द्वारा दोनों एलिमेंट, दोनों तत्व जुड़ेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा। तो आपने समझा कि अष्टक नियम की तरह सारे, मतलब अष्टक नियम के अनुसार सारे तत्व क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में आना चाहते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में आने के लिए उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो, या तो फिर 32 इलेक्ट्रॉन हो उनके आउटर सेल में, तो वो क्या होंगे, स्वतंत्र अवस्था में होंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, देते हैं और लेते भी हैं, और बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। और हमने आपको बताया तत्व क्या होता है, ये तत्व के बारे में सारी चीज़ें बताई। तो बॉन्ड बनाने में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे पहला उपसहसंयोजी यौगिक, मतलब कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक नहीं, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्रिया करने वाले इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। हम आपको कुछ तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दे रहे हैं। किसी दिन एक नए वीडियो में पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो है मेथड या नए नए ट्रिक के साथ आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा देंगे। जैसे Na एक क्या है, तत्व है, H भी एक तत्व है और लिथियम भी एक तत्व है। इसी की तरह कार्बन भी एक तत्व है और पोटेशियम भी एक तत्व है। इन सब का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या आएगा, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 19 नंबर होता है, सोडियम का 11 नंबर होता है, हाइड्रोजन का 1 नंबर होता है और लिथियम 3 नंबर होता है और कार्बन का 6 नंबर होता है। जैसे जो तत्व होते हैं, तत्व के पास 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से रहती हैं। पहला नंबर तो उनमें एक चीज़ पाई जाती है, परमाणु क्रमांक। क्या पाया जाता है, परमाणु क्रमांक पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है, परमाणु भार। अब जो परमाणु क्रमांक होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है Na का। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और यहाँ पे 19 इसका परमाणु क्रमांक है, सीरियल नंबर इसका 19 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग वितरण करते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8 और 1। यहाँ पे 19 हैं, अभी 11 ही हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 8, 8, 1। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 1 हो जाएगा। ये बोरबरी का नियम है। बोरबरी कहते हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जब हम लोग, तो उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 2, 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है,
फिर भी 18 होता है, फिर आपका क्या आता है 32 आता है। इस तरीके से हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे किसका होगा 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसका कितना होगा 1 हो जाएगा और इसमें 3 है 2 और 1, क्योंकि आपका रूल है कि पहले ऑर्बिटल में या पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर दूसरे में 8 हो जाते हैं, तीसरे में भी 8 रहते हैं और 18 हो सकते हैं, फिर चौथे में 32 हो सकते हैं। ठीक है, या कहा जाए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18 और पांचवें में भी 18 और छठे में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 है तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया। और फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 में 2 घटा दोगे 4 बचे, तो अगले वाले में कितने हो जाएंगे 4। और होने कितने चाहिए, मतलब होते 8 हैं लेकिन आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हम आपको जो है संयोजकता निकालने का सबसे आसान रूल बता देते हैं। आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, इसकी भी 1 होगी। लिथियम की संयोजकता 1 होगी, परंतु कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4। क्यों 4 होगी, क्योंकि आउटर सेल में इसके या लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे अगर मान लो कभी आपका जो है इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है 2,6, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ ऑक्सीजन का इसके अनुसार। तो 2,6 है तो यहाँ पे देखो 8 हो गए हैं, मतलब 6 हो गया है। तो आपको क्या करना है, संयोजकता जो है बैलेंसी इसकी 6 भी होगी, एक और नई बैलेंसी आएगी जो मान्य होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जितना इसमें आउटर सेल में है, मतलब 8 पे इसका अष्टक कंप्लीट होता है। अष्टक जो है कितने कितने पे कंप्लीट होगा, 2 पे, 8 पे, 18 पे और 32 पे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 पे इसका अष्टक कंप्लीट होगा। तो 8 होने के लिए कितना जोड़ोगे आप, 2 जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की दूसरी बैलेंसी क्या होगी, 2। ऑक्सीजन की दूसरी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। और जब इसकी दूसरी संयोजकता 2 है और एक संयोजकता इसकी 6 भी होगी, तो मान्य कौन सी होगी, जो आपका अष्टक नियम के परे हो, मतलब अष्टक नियम के लगभग में होती है, लगभग को मानती है, वही आपकी जो है संयोजकता मानी जाएगी। मतलब जो B बराबर 2 लिखा है, संयोजकता यहाँ पे 2 ही मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से संयोजकता निकाल सकते हो। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो पोटेशियम है तो इसका A15 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 भर दिया। अब यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन बचे, दूसरे वाले में 8 रहते हैं, तो अब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पे तीसरे वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा है, 3। लेकिन अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 फिल कर देना पड़ेगा। तो आगे देखिए यहाँ पे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जब 4 से ज़्यादा होंगे, कितने से ज़्यादा होंगे, 4 से ज़्यादा होंगे, तो 8 होने के लिए जितने भी आप जोड़ोगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, P की 3 और क्या होगी 5। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 3 और 5। तो ये जो है संयोजकता निकालने का सबसे आसान रूल है। क्या करोगे, जब आपका जो है आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए जितना भी आप जोड़ोगे वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमने 5 था, 8 होने के लिए कितना जोड़ा है, 3। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी आ गई, 3। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो ऑक्सीडेशन नंबर भी सीख लेते हैं, क्या होता है, कैसे निकालेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अगर किसी भी तत्व के आउटर सेल में, किसी भी तत्व के आउटर कक्षा में या बाह्यतम कोश में 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव। तब जो है ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी या धनात्मक में होगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए जितना आप जोड़ोगे वही आपकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसका देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 6, 2 6, तो 2 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना जोड़ोगे आप, 2। तो जब 4 से ज़्यादा होगा तो जितना जोड़े रहोगे वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, -2। आगे इसका होता है 2 8 5, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी कितनी होगी, 5 जो है 4 से ज़्यादा है, बड़ा है या कहा जाए, तो 8 होने के लिए कितना जोड़ोगे, 3। तो जब 3 जोड़ोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, यही इतना पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा है। आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 से छोटा है, जब 4 से छोटा होगा देन ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, पॉजिटिव 1 आ गया है। अगर 2 होता आउटर सेल में तो 2 पॉजिटिव हो जाता। ऐसे 4 से बड़ा रहेगा तब आपको जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना आप जोड़ोगे उतना माइनस में हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, 4 से कम है तो जितना रहेगा उतना पॉजिटिव में हो जाएगा। चलिए, ये था आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल और वैलेंसी निकालने का रूल। आशा करते हैं आपको जो है वैलेंसी निकालना सीख गए होंगे और ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना सीख गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं किसमें, बॉन्ड में, बॉन्ड बनाने में। तो आप जान लो, शुरुआत से ही जान लो, जब बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 तत्व पार्टिसिपेट करते हैं, और जो 2 तत्व पार्टिसिपेट करते हैं तो पहले वाले की वैलेंसी जो है दूसरा वाला तत्व दर्शाता है और दूसरे वाले की वैलेंसी पहला वाला तत्व दर्शाता है। ये ऐसे ही जो है रेयर बातें हैं। जैसे Cl है, अब Cl की वैलेंसी निकाली जाए तो पहले इसका एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, कितना होगा, 2 8 7। तो आप लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर जान गए होंगे कितना होगा, 8 होने के लिए +1 जोड़ोगे तो इसका -1 हो जाएगा। अब इसका +1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने पहले से ही पढ़ लिया है। ठीक, और वैलेंसी इसकी कितनी होगी, इसकी भी 1 होगी और इसकी भी 1 होगी। तो दोनों कैसे मिलते हैं, NaCl इसीलिए लिखा जाता है। अगर ज़्यादा होता तो पहले वाले का जो है दूसरा वाला दर्शाता है संयोजकता, और दूसरे वाले की संयोजकता क्या दर्शाता है, पहला वाला दर्शाता है। चलिए आगे हम लोग जो है बॉन्ड पे चलते हैं। बॉन्ड क्या होता है, रासायनिक बॉन्ड हमने आपको बताया क्या होता है, पहला बॉन्ड, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्युत संयोजी बॉन्ड की क्या होती हैं। तो वैद्युत संयोजी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें किसी एक तत्व के ऊपर यौगिक बना है, उसमें किसी एक तत्व के ऊपर जो है या तो ऑक्सीडेशन नंबर पाए, मतलब या तो जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दोनों में से केवल एक ही घटना पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वैद्युत संयोजी बॉन्ड पाया जाता है। क्या है कि वैद्युत संयोजी बॉन्ड वहाँ पे पाया जाता है जिस यौगिक में एक तत्व पर, उस यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व पे एक ही प्रकार की घटना पाई जाए, या तो जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो, मतलब ऑक्सीडेशन करें, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागे या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तब वो क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत संयोजी बॉन्ड कहलाएगा। जैसे पहला NaCl, ये आपका जो है वैद्युत संयोजी बॉन्ड बनाता है। तो वैद्युत संयोजी बॉन्ड बनाता है तो NaCl में 2
तत्व उपस्थित हैं। कौन कौन से? एक Na है और एक Cl है। तो NaCl में एक Na है और एक Cl है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 आएगा, 2 8 7 होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे 2 8 1 है और यहाँ पे 2 8 7 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। आपने देखा। फिर हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इसका ऑक्टेट हमें पूरा करना है तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन या तो 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जिसके करीब होगा उसी से ऑक्टेट पूरा होगा इसका। तो यहाँ पे देखो, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब होगा तब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 आप ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है, लेकिन क्या, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, क्या कर देते हो? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे तो इसके आउटर सेल में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो भी तो इसका अष्टक पूरा हो रहा है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो 2 होगा, तब भी अष्टक पूरा हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तब भी इसका अष्टक पूरा हो रहा है। लेकिन आप जान लो बात, एक नई बात, कि जो है ये जो है कम स्टेबल है, कम स्वतंत्र वाला है। इससे ज़्यादा स्वतंत्र वाला ए है, या कहा जाए इससे ज़्यादा प्रभावशाली वाला ए होगा, इससे ज़्यादा ए होगा, और इससे ज़्यादा ए वाला होगा। तो मतलब अगर आप 1 जोड़ देते हो तो 2 होगा, स्टेबल तो होगा लेकिन कम स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल किस पे होगा? 8 पे होगा। तो ए सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, लेता नहीं है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जो है ये जो है 2 जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक कम स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और निकालने के बाद इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें इस प्रकार की घटना पाई गई। और इसमें क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे से मैक्सिमम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट और लिए, मतलब दिए और लिए जा सकते हैं। इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकता। इसीलिए क्या करेगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको बताया गया वैद्युत संयोजी बॉन्ड में क्या होता है, जो यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके पास केवल एक प्रकार की घटना पाई जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करे, आपका जो है एक्सेप्ट करे, मतलब ग्रहण करे या तो त्यागे। 2 में से एक ही प्रकार की जब घटना पाई जाएगी तो आपका क्या होगा? वैद्युत संयोजी बॉन्ड होगा। और जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की घटना पाई जाती है तब भी वहाँ पे वैद्युत संयोजी बॉन्ड होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो है वैद्युत संयोजी बॉन्ड अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग जो है फिर से बता देते हैं आपको। वैद्युत संयोजी बंध जो होता है वहाँ पे पाया जाता है जिस यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं केवल एक प्रकार की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वा तो इलेक्ट्रॉन को ले या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। दोनों में से कोई एक घटना को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत संयोजी बॉन्ड कहलाएगा। आप परिभाषा जो है सुनकर लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है टॉपिक आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका जो कार्बोनाइड से इस कंपाउंड है उसमें सारी बातें आप समझ सको। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपसहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में कहा जाता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है भैया, हम आपको बता दें कोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन का जो है
जब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसके द्वारा बनता है। आपको एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे ये दो व्यक्ति हैं, अब ये दो व्यक्ति के पास 5-5 रुपए हैं। अब एक किसी दुकान पे जाते हैं और किसी दुकान पे जाने के बाद क्या करते हैं, किसी दुकान पे जाने के बाद एक सामान लेते हैं। एक वस्तु इनको पसंद आती है जो कि कितने रुपए की होती है, 10 रुपए की। अब ये जब 10 रुपए की है तो दोनों के पास हैं कितने कितने, 5 रुपए हैं। या तो वो सामान को ले ही ना, या तो फिर अपने घर चले आए, या फिर क्या करें, दोनों जो है आपस में मिलकर क्या करें, सामान को खरीद लें और सामान के खरीदने के बाद आपस में दोबारा जो है बंटवारा बराबर बराबर का कर लें। तो वही जो है ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद वस्तु को लेंगे और बराबर का बंटवारा कर लेंगे। तो जो सहसंयोजी बॉन्ड होता है बस इसी तरीके से होता है। दोनों तत्व आपस में, जितने भी तत्व होंगे आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद समान इलेक्ट्रॉन का जो है, समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। साझेदारी का मतलब जितना भार उन पे होगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो उनको देंगे, वही इलेक्ट्रॉन वो दूसरे वाले से लेंगे। तो सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो है साझे द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा सहसंयोजी बॉन्ड बनाया जाता है। अब सहसंयोजी बॉन्ड का एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे H2O, इसमें आपका सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है। अब सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है तो देखो कैसे पाया जाता है। तो इसमें कुल मिला के कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 2 8, यहाँ पे 2 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखो आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जो है H2O की परमाणु संरचना बनाना सीखेंगे। तो परमाणु संरचना बनाने के लिए आपको बता दें, एक सिंपल सा रूल होता है, जो कम इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व जो है कम संख्या में उपस्थित होता है वो बीच में रखा जाता है, और जो तत्व ज़्यादा संख्या में उपस्थित होता है वह साइड साइड में रखा जाता है, किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है इसलिए सेंटर में आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है ज़्यादा मात्रा में इसलिए साइड साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आउटर सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे डॉट से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पे जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो अब क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, या आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए आगे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल है, यहाँ पे डॉट का सिंबल है। अब इसको देखो, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका अष्टक 8 पे पूरा होगा और इसका अष्टक 2 पे पूरा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ऑक्सीजन से। तो उसी तरीके से ये वाला भी हाइड्रोजन इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इन दोनों का बन गया भाई, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, दोनों हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसका अष्टक पूरा हो गया। और अष्टक जब पूरा हो गया तो अब ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया। तो क्या हुआ, इसका जो है बॉन्ड क्या हो गया, 2, या कहा जाए इसका भी अष्टक पूरा हो गया। पहले वाले हाइड्रोजन से देख लिया, दूसरे वाले हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन के पास भी कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के पास भी कुल, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है। तो ये क्या किए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं, साझेदारी किए हैं। तो जो बॉन्ड साझेदारी द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है, वो आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजी बॉन्ड कहलाता है। आगे हम लोग जो है बात करेंगे उप सहसंयोजी बॉन्ड की।
उपसहसंयोजी बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। तीसरा है आपका, तो उपसहसंयोजी बॉन्ड बात कर लेते हैं, जिसमें सहसंयोजी और वैद्युत संयोजी, संयोजी बंध, दोनों की घटना उपस्थित होती है, दोनों की घटना उपस्थित होती है वह क्या है, वहाँ पे उपसहसंयोजी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? उपसहसंयोजी बॉन्ड होता है। उपसहसंयोजी बॉन्ड का हम सिंपल सा तात्पर्य आपको समझा सकते हैं। जैसे किसी का कोटा पूरा हो जाए और वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान में दे। जैसे अगर आपके पास जो है पैसा होगा तभी तो आप दान में दोगे, अगर आपके पास नहीं है, आप खुद ही जो है भिखारी बने बैठे हुए हैं, तो आप दान किसको देंगे? तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। तो पहले आप अपना पूरा करो, खुद ही देने लायक बनो, तब आपको दान में ही देना है। तो उपसहसंयोजी बॉन्ड में क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में बचते हैं तो आपका वहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं और ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। तो वहाँ पे कहाँ क्या पाया जाता है, उपसहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है। तो उपसहसंयोजी बॉन्ड जो होता है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को जो है अपना अष्टक पूरा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट दोगे तो हाफ एरो का सिंबल लगता है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन देते हो तो आपका डबल एरो का सिंबल, मतलब पूरे एरे को सिंबल लगता है। और अगर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा बच जाता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड का। तो उपसहसंयोजी बॉन्ड का सबसे अच्छा उदाहरण होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तत्व को देखो, जो सबसे कम मात्रा में हो उसे सेंटर में करो, जो ज़्यादा मात्रा में हो साइड में करो। ठीक है, तो सबसे कम मात्रा में सल्फर है, सल्फर को कर लिया हमने। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कर लिया। चलिए, फिर आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहीं पे आप 2 जगह चिपका दो। ठीक है, हमने आप अभी देखा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 2 8 6 होता है, 16 नंबर होता है। तो 2 8 6 हुआ, तो 2 8 6 होने के बाद कितना हुआ आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चलिए, इसको हम लोग क्रॉस से दर्शा लेते हैं, क्योंकि जो है अगला वाला डॉट से है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप जान लो किसका अष्टक कितने पे पूरा होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का अष्टक कितने पे पूरा हो रहा था, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तब लिख लेते हैं, नहीं आप भूल जाओगे। दो 6 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो इसका अष्टक 2 ऐड करेंगे तब पूरा होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तब पूरा होगा, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा।
यहाँ पे ए वाला भी इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले गएगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन के अष्टक क्या हो गए, पूरे हो गए। तो अब ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो अब बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इससे ले लेगा। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन है इससे लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो इसका ऑक्सीजन का कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है पूरा। तो अब देखो यहाँ पे सल्फर को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है इससे ले लेगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन है इससे ले लेगा, इनसे लिया और इनसे लिया, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। तो मतलब इन सब का अष्टक कंप्लीट हो गया। लेकिन ये दोनों भाई साहब अभी बचे हुए हैं। अब ये दोनों जब बचे हुए हैं तो इनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए। कितने कितने, 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पाएंगे कहाँ से, तो क्या हुआ, अब सारे का अष्टक पूरा हो गया है। तो हमने कहा उस सहसंयोजी बॉन्ड वहाँ पे बनता है जहाँ पे अपना अष्टक कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की शक्ति पाई जाती है, वहाँ पे क्या बनता है, उप सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि इनका 2 इलेक्ट्रॉन पाने से अष्टक पूरा हो जाएगा। और इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन पाने से इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कैसे क्या हुआ है। ये आपका जो है H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या पाया गया है, केवल इलेक्ट्रॉन का साझा, जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पाई जा रही है तो सिंगल एरो का सिंबल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 एरो का, 3 इलेक्ट्रॉन का 3 एरो का। अगर उसमें उप सहसंयोजी बॉन्ड पाया गया है और 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रहा है तो हाफ एरो का, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो पूरे एरो का सिंबल बनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी तो 1 सिंबल एरो का, सल्फर में इसमें भी 1 एरो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे 1 एरो है कौन सी, उप सहसंयोजी बॉन्ड वाली, और यहाँ पे भी 1 एरो है उप सहसंयोजी बॉन्ड वाली। तो इस तरीके से यहाँ पे उप सहसंयोजी बॉन्ड पाया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको, ताकि जो है आप सारे बॉन्ड को आप अच्छे तरीके से समझ सको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़कर सभी बच्चे जो हैं अपनी तैयारी को जो है मजबूत बना सकें। क्योंकि हम लोग जो है, हम और हमारी टीम जो है आपके लिए जो है भरसक प्रयास कर रही है, ताकि आपकी जो शिक्षा है या जो है आपका अध्ययन जो है रुके ना, और हमारी तैयारी जो है, आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।